सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान गौरव सिंह जौहरी जी, श्रीमती स्वाति मेहता जी, प्रोफेसर मनोज कपूर जी, श्रीमती रीना कपूर जी, श्रीमान नवीन अग्रवाल जी, श्रीमती सपना अग्रवाल जी, श्रीमान अनिल महाजन जी, अनमोल महाजन जी, श्रीमान व्रतपाल भारद्वाज जी, श्रीमती नीलम भारद्वाज जी, श्रीमान अश्वनी ओहरी जी, श्रीमती नीना ओहरी, शिवम ओहरी, अंशुल ओहरी, श्रीमान सुमित ओहरी जी, श्रीमती साक्षी ओहरी जी, श्रीमान हनुमंत पवार जी, सदाशिव जी, प्रवीण जी, श्रीमती स्वर्णलता जी, अंकुश शर्मा जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। हमारी आपके मध्य नित्य की भांति स्नेहमयी माँ भृगु आश्रम से माँ स्नेहमृतानंद जी यहाँ पर मैया उपस्थित हैं। मैया को बारंबार वंदन प्रणाम मेरा। आज हमारे आपके मध्य स्वामी शिवा भारती जी जलंधर से यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। दंड ठीक से बजा दीजिए। दिल्ली से चलकर आए बाबू निखिल शर्मा जी, श्रीमान चंद्रशेखर जी कहाँ बैठे हैं भैया? इंग्लैंड से आए, हाँ सामने बैठे। लंदन से भैया आए हैं। साथ में डॉक्टर शत्रुघ्न जी फगवाड़ा से यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे लोग आसपास सुदूर से आए हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, विज्ञान के माध्यम से समग्र विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और थोड़ी ऊर्जा से जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने और आपने भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह महोत्सव मनाया। कौन कौन थे कल की कथा में? देख ली। कौन कौन नहीं थे? इतने नए लोग आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। कल तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोग पंजाब में नहीं, हम लोग मिथिला में आकर के बैठे हुए हैं। खूब आनंद की वर्षा हुई, विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान अयोध्या लौट करके आए और यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। श्री रामचरितमानस का दूसरा सबसे बड़ा जो कांड है वो श्री अयोध्या कांड है। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था की कथा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बोलिए, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है, जोर से बोलिए। सही नहीं है। 3 तहिए है, कोई एक तो लहिए जाएगा। बोलिए। देखिए, बचपन आता है, छोड़ के चला जाता है। जवानी आती है, वो भी छोड़ के चली जाती है। लेकिन एक बार जब बुढ़ापा आई जाए ना, वो फिर छोड़ के नहीं जाता, वो लेके ही जाता है। 3 अवस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आप दर्शन करिए। बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते। बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते। बुढ़ापे में हमारा शरीर हमारे बस में नहीं रहता। बचा क्या? जवानी। मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूं। दिख रहा है?
क्या है? खिला है? बोलिए, क्या कल खिला रहेगा? कल खिला था नहीं, कल इसका बचपन था, कली था ये। आज इसकी जवानी है, खिला हुआ है, कल मुरझा जाएगा, इसका बुढ़ापा आ जाएगा। कली था तब भगवान की शरण में नहीं आया, जब कल मुरझा जाएगा तब भी भगवान की शरण में नहीं आ सकता। आने के लिए जवानी है भगवत शरण में। एक कथा कहती है, जवानी को भगवान की शरण में लगाइए। आप समझ रहे मेरी बात को? ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भजन ये बुढ़ापे का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। हम जब कथा प्रारंभ किए तो कई लोग हमसे प्रारंभ में मिले, बोले महाराज अभी आपकी उम्र क्या है, इतनी छोटी उम्र में आप साधु हो गए। कई लोगों ने प्रश्न किया। एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा, ये बताइए किस उम्र में आना चाहिए था? बोले 60-70 के बाद। फिर मैंने प्रश्न किया, कोई एग्रीमेंट है कि 60 साल तक रहना है यहां पर? कोई एग्रीमेंट नहीं है माई बाप। इसलिए भगवत शरणागति जितनी शीघ्र हो सके हो जाए। शरीर से नहीं, मन से भगवान की शरण में रहना है। शरीर से व्यापार करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, नौकरी करते रहिए, जो करना है करिए, मन भगवान में लगा के रखिए। ये अयोध्या कांड की कथा है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया है, और तीसरे श्लोक में जो मेरे पीछे आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप का वंदन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। तुलसी सब गाओ साथ में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कहो, नीलांबुज, नील अंबुज के समान श्यामल कोमलांगम। नीले अंबुज के समान जिनके श्याम रंग के कोमल अंग है। पीछे दर्शन करिए। सीता समारो पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में बाईं ओर लेफ्ट साइड में श्री मां जानकी सीता जी विराजमान है। पाणौ, पाणी मतलब हाथ, पाणौ माने दोनों हाथ, उभौ दोनों। पाणौ महासायक चारु चापम, एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे में सारंग धनुष धारण करके सीता जी के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथम, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। ये तीसरा श्लोक है। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा किसको किसको याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोग को याद है? बहुत सुंदर, गाइए साथ में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक किसको किसको याद था ये? पहले क्यों नहीं उठाए?
गुरुदेव भगवान के चरण रज से गोस्वामी जी मन को साफ करते हैं। देखिए, हम आपसे एक निवेदन करें, भगवान की पूजा बाद में करिए, दर्शन बाद में करिए, अपने मन को साफ पहले करिए। मन साफ नहीं हुआ ना तो ये माला फेरत फेरत जीवन बीत जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये साफ कैसे होगा? केवल और केवल भगवत स्मरण से, सत्संग से, संतों की सेवा से मन निर्मल होगा। सीता मैया की कृपा से मन निर्मल होगा। जा सुकृपा निर्मल मति पावो। महाराज जी, अभी का काम नहीं, सत्संग अभी का काम है। जो नींद में सोए हैं ना, इससे जगिए। एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, हरिद्वार में गीता कुटीर उनका आश्रम है। वो कहते हैं, कब तक सोया रहेगा, जग जा। जाते हैं ना, यदि दर्पण पर मैल जमा हो तो क्या चेहरा दिखाई देगा? नहीं। तो क्या करते हैं? साफ करते हैं। जिस प्रकार शीशे पर मैल लग जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल चढ़ जाता है तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, न उनकी कथा समझ में आती है। गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले मन को साफ की। मैं आपको कारण बताऊं, अयोध्या कांड में भगवान की कथा कम है, भगवान के एक भक्त की कथा अधिक है। अब वो कौन भगत है? पता है कौन? हनुमान जी। भरत भैया की कथा। हनुमान जी तो आए ही नहीं अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड में हनुमान जी आएंगे। अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है। भरत जी की कथा, श्री रामचरितमानस में राम जी के बाद सबसे अधिक किसी का चरित्र गोस्वामी जी ने गाया तो भरत भैया का। और आपको बताऊं, राम जी की कथा गाते समय गोस्वामी जी मन को साफ नहीं किए, लेकिन भरत जी की कथा गाते समय गोस्वामी जी मन को साफ कर रहे हैं। क्यों? भरत जी का चरित्र चित्रकूट में, मैं आपको थोड़ी भूमिका से लेके चलता हूं। चित्रकूट में रात के समय में अयोध्या का समाज और मिथिला का समाज दोनों पहुंचा हुआ है। तो एक रात सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई उनके कुटिया में। तीनों माताएं बैठी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा, तीनों माताएं बैठी हैं। सुनैना जी आई। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा, बहन जी, मेरे बच्चों के अब पिताजी नहीं रहे, अब जनक जी ही उनके पिता के समान हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि वो ऐसा कुछ कर दें कि राम लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने साथ में रख ले। क्योंकि मुझे लग रहा है यदि भरत राम के साथ नहीं रुका तो मेरा भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। कौन कह रहा है? राम को जन्म देने वाली कौशल्या जी कहती हैं, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे भरत की चिंता है। मोरे सोच भरत कर भारी। रात में जब सुनैना जी ने जनक जी महाराज से बात कही कि महाराज, कौशल्या जी कह रही थी कि आप
ऐसा कुछ करते। सोए हैं दोनों लोग, जनक जी सुनैना जी लेटे हुए हैं। सुनैना जी बोली कि जनक जी, प्रभु कौशल्या जी कह रही थी कि आप ऐसा कुछ कर देते कि राम लक्ष्मण को छोड़कर भरत को अपने साथ में रख लेता। जनक जी लेटे थे, उठकर बैठ गए। कहे सुनैना, मैं विदेहराज जनक हूं, मेरे मन की गति नीति में है, मेरे मन की गति ब्रह्म की चर्चा में है। मैं ब्रह्म पर प्रवचन दे सकता हूं, राजनीति पर व्याख्यान दे सकता हूं, लेकिन जो मेरा मन नीति को जानता है, धर्म को जानता है, वेदांत को जानता है, वही मेरा मन भरत जी के चरित्र को छोड़िए, भरत जी के चरित्र की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। आप दर्शन करिए भरत जी की महिमा कितनी अपार है। जनक जी कहते हैं कि मैं भरत जी के चरित्र की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी के बारे में तो पूरी धरती पर केवल एक व्यक्ति है जो ठीक से जानते हैं। वो कौन है? राम जी। लेकिन जनक जी कहते हैं जब बोलने की बारी आएगी ना, तो भरत जी की महिमा राम जी भी बोलने में सक्षम नहीं है, वो केवल जानते हैं, वो बोल नहीं पाएंगे। इतनी महिमा है भरत जी की। भारत अमित महिमा सुनु रानी। कितनी महिमा है। जाना ही राम न सकहीं बखानी। यही भरत जी का चरित्र है। जिस चरित्र को राम जी नहीं गा सकते, उस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं, असंभव को संभव करने जा रहे हैं। इसलिए पहले गुरु जी के चरण से, श्री गुरु चरण सरोज। सरोज मतलब आप में से कई लोग का नाम होगा सरोज। किसी का नाम सरोज है? अच्छा, हम भूल गए, हम तो पंजाब में बैठे हैं। हाँ हाँ, यहाँ भी होता है। यहाँ भी होता है सरोज। किसी का नाम सरोज है? उधर है माता जी का नाम। अच्छा हाँ, उधर में मिल गए ना, उधर हाँ सरोज मैया का नाम है सरोज। हाँ, बोले पंजाब में सरोज नाम ना मिले, केवल परमिंदर जितेंद्र ही मिलेगा। सरोज मतलब कमल के पुष्प का नाम है सरोज, पर्यायवाची शब्द है कमल का। तो श्री गुरु चरण, गुरु जी के चरण सरोज, जो गुरु जी का कमल रूपी पांव है, उसमें जो रज लगा हुआ है धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी शीशा, दर्पण। अपने मन रूपी दर्पण को मैं गुरु जी के चरण के रज से साफ कर रहा हूं। और उसके बाद बरनऊ रघुबर विमल जश, मैं राम जी के विमल यश का गुणगान करने जा रहा हूं। क्या मिलेगा? जो दायक फल चार, जो चार फल देगा जीवन में। कितना फल मिलेगा? कौन कौन सा फल? आम, दूसरा केला, केला, तीसरा सेव, चौथा सीताफल। बहुत पसंद है का तारा? आम, केला, अनार, सेव। ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मतलब मंगल, मोद, बधाई। जिस दिन से भगवान विवाह करके आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नया उत्सव, नई बधाई, नए गान, लोग आते हैं, उत्सव मनाते हैं। और ये आनंद महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं है, भुवन 4-10, 4-10 कितने होते हैं? 14 भुवन में चल रहा है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रहे हो। सब प्रकार सब लोग सुखी हैं। देखिए
आनंद में रहना भी एक स्वभाव है। जिसका रोने का स्वभाव हो गया है उसको बैकुंठ में भी पहुंचा दीजिएगा, वो आपको रोता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। और जिसका नाचने का स्वभाव है वो अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसका स्वभाव है? इसलिए आनंद में रहिए। कई लोग कहते नहीं हम सबको ठीक करके रहेंगे, हम सबको ठीक कर देंगे। बुरा न मानिएगा, हंडा जी जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए ठीक ना किया जाए, ठीक रहा जाए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा, और जिसको नहीं होना है वो किसी जन्म में नहीं होगा। जो आदमी सबको चुप कराता है बहुत हल्ला करता है। हम लोग इस जगह कथा गा रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे जगह का, कथा लाइव जा रही है। एक जगह बहुत पहले की बात है, कथा गा रहे थे तो वहां व्यवस्थापक बहुत थे कथा में, और जहां बहुत व्यवस्थापक हो जाते हैं उस कार्यक्रम की व्यवस्था भगवान जाने। तो वो लोग क्या करते थे, अब यहां देखिए कितने आनंद से कथा चल रही है, कोई बिल्ला लगाया दिखाई पड़ रहा है आपको यहां पंडाल में? कोई नहीं। अब वहां 150-200 लोग बिल्ला लगा के खाली पंडाल में घूमे बीच में, और सबसे बोले कोई हल्ला नहीं करेगा। कथा के बीच में खुद चिल्लाए। फिर हमको हाथ जोड़कर कहना पड़ा, भाई आप लोग चुप हो जाएंगे तो ऐसी शांति हो जाएगी। शांत किया ना जाए, शांत रहा जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दौड़ रहे हैं। सब प्रकार लोग अयोध्या के प्रसन्न हैं, क्यों राम जी का विवाह हो गया। लेकिन एक एक शब्द है कामना। यू नो कामना, तुसी सब कामना जानते हो? हा? जानते हो कामना? अच्छा, 80 भी जानते हैं। कामना मतलब चाह, इच्छा, और ये कभी किसी की पूरी नहीं होती। पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान है, साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान है, स्कूटी वाला बाइक के लिए, समझदार हैं आप लोग। बाइक वाला 4 चक्का के लिए, भले ऑल्टो हो जाए, ऑल्टो वाला फॉर्च्यूनर के लिए, फॉर्च्यूनर वाला BMW के लिए, BMW वाला चार्टर्ड के लिए। ये कामना एक पूरी होती है 100 खड़ी हो जाती है। अयोध्या वासियों के मन में एक कामना ने जन्म लिया। क्या? आप अछत, अछत मतलब, अछत मतलब चावल वाला अक्षत नहीं है ये। अछत मतलब रहते हुए, अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरेश। महाराज अपने रहते रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दें, कितना दिव्य हो जाएगा। और दर्शन करिएगा। एक बात निवेदन करूं, छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, पकड़ना सरल है, छोड़ना सरल नहीं है। अयोध्या में मैं बैठा था मेरे पूज्य महाराज श्री के साथ, उनके एक परिकर आए, बगल में एक जगह है अंबेडकर नगर से, उस समय जानकी महल में थे हम लोग। अंबेडकर नगर से कहा है सेठ जी, महाराज श्री का पांव पकड़ के रोने लगे। उनकी अवस्था थी 85 साल की। महाराज श्री पूछे क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा मेरी गद्दी मेरे से छीन लिया। महाराज जी बोले तुमको तो नाचना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गद्दी संभाल रहा है, तुम रो रहे हो। नहीं महाराज बर्बाद कर देगा, मैं बहुत मेहनत से उसको बनाया था।
महाराज जी बोले वो नहीं बर्बाद करेगा, तुम अपने को बर्बाद कर रहे हो। कब तक संभालोगे, कब तक? श्रेष्ठ पिता वही है जो अपने जीते जी अपने संतान को अपना भार सौंप करके मुक्त हो जाए। इस बात को समझिएगा, मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। और मरने उरने के बाद कोनो मुक्ति नहीं होती है। मरने ये सब बेकार की बात है। मरने के बाद केवल तेरही होती है बस। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा? प्राण निकलने वाला है और चाबी दबा हुआ है यहां पर। एक पिता के प्राण निकलने वाले थे, उसके 3 बेटे। तो आंगन में सब बच्चे उसको खाट पर सुलाए थे। अब प्राण अटका हुआ है, ऐसे कर रहा है पिता, 3 बेटे उसके। तब तक दूर एक दूसरी खाट पर चादर बिछा था। चादर जानते हैं ना, चादर, बेडशीट बिछा हुआ था और वहां एक बकरी बंधी थी। वो बकरी उस चादर को खा रही थी। ये जो बाप मरने वाला वो देख लिया तो इशारा किया, ऐसे इशारा किया। बच्चों को लगा कि पिताजी कोई बहुत जरूरी राज की बात बताना चाहते हैं, खजाना उजाना के बारे में। अब बच्चे परेशान, पिताजी का प्राण निकल जाएगा, क्या होगा पता नहीं चल पाएगा। तो एक वैद्य जी थे वहां नगर में, दौड़कर बच्चे गए, बोले किसी तरह 10 मिनट के लिए पिताजी की आवाज खोल दीजिए। तो वैद्य जी बोले देखो दवा बहुत हार्ड है, आवाज तो खुल जाओ, बनाइए। संतान यदि योग्य हो जाए, लायक हो जाए तो अपना कार्यभार बच्चे को सौंप करके आनंद में रहिए, मुक्त हो जाइए। आपके सामने बर्बाद करेगा तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके बाद बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? अयोध्या वासियों के मन में भाव आया कि महाराज अपने जीते जी राम को युवराज बना दे, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज दरबार में बैठे थे, सभा में। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए और दर्पण बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, शीशे में देख करके उन्होंने दर्पण में और मुकुट को सीधा किया। जैसे सीधा करके ऐसे ऐसे देख रहे थे ना, बराबर है ना, तब तक कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई। और क्या देखा? श्रावण समीप भये शीत के, कान के पास के केश, केश यानी बाल, श्वेत हो गए, सफेद हो गए। महाराज समझ गए कि ये बाल मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। राजन, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। जैसे भाव आया, गुरुदेव के पास दौड़कर महाराज गए, जाकर प्रणाम किए और कहे महाराज गुरुदेव, हमारे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम आए हैं कि आप ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए, मुहूर्त जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना, कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखते हैं। तो पूछा गुरुदेव मुहूर्त क्या होगा जिस पर मैं राम का अभिषेक करूं? गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं वशिष्ठ जी, वो देख रहे थे कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आ रही है। और महाराज इतने विह्वल थे, भाव में थे, कैसे बोल दे कि अभी कोई मुहूर्त नहीं, 14 वर्ष बाद मुहूर्त है। तो गुरुदेव ने पूछा कि राजन आप अपने बेटे को जानते हैं, राम को? महाराज बोले जानता हूं ना, मेरे बेटे तो मनु महाराज के बेटे थे दशरथ जी महाराज। मनु महाराज ही
दशरथ जी के रूप में अवतार लिए। तो जब मनु महाराज और शतरूपा मैया नैमी शारण्य में लखनऊ के पास जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब राम जी और सीता जी ने उनको दर्शन दिया। मनु जी से भगवान ने कहा कि मांगिए, क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे घर में आपके जैसा बेटा जन्म ले। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा मनु जी, मैं ही आपके घर बेटा बन करके जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। तो वही मनु जी दशरथ बने और उनके घर में राम जी ने अवतार लिया। लेकिन आपको बताऊं, वरदान मांगने के बाद मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यहां गोलगप्पा मिलता है, फुचका, पानी पूरी, आप लोग खाते भी हैं। तो यहां का तो मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। हमारे बंगाल में आप फुचका खाइए, कितना भी खा लीजिए, लेकिन लास्ट में जब तक एक फ्री वाला नहीं मिलता है ना, चना वना डाल के, नींबू डाल के, तब तक आनंद नहीं लगता, कि तृप्ति नहीं मिली। उसको घलुआ बोलते हैं, फ्री वाले को। मनु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान बोले, वरदान तो दे दिया, अब क्या चाहिए। बोले, प्रभु घलुआ चाहिए। भगवान बोले, कहिए क्या चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु आप मेरे घर जब पुत्र बन करके आइए ना, तो मैं आपको भगवान न मानूं। क्या बोले? मैं ये न मानूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। क्यों? भगवान मान लूंगा तो भय लगेगा, और पुत्र मान करके मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं प्रभु, इसलिए मैं आपको भगवान न मानूं। उसी वरदान के कारण दशरथ जी राम जी को मानते ही नहीं कि भगवान है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि आप राम के लिए मुहूर्त न पूछिए, मैं कहता हूं बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समान, सुदिन सुमंगल तबाही जब, राम हो गुरु जी ने कहा बेगी करिए। बेगी मने तुरंत, विलंब मत करिए, आप मुहूर्त मत पूछिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा महाराज, इसलिए तुरंत कर दीजिए। कब करिए? कब करिए विजय जी? तुरंत करिए। लेकिन आपको बताऊं, महाराज ने तुरंत नहीं किया। महाराज निर्णय किए कि मैं कल करूंगा, कल प्रातः काल। और वो कल महाराज के जीवन में नहीं आया। क्यों? आप सब जानते हैं, मंथरा ने कैकेयी जी को भड़काया और आ गए सरकार। हमारे आपके मध्य बाबा श्री अवतारनाथ जी चठियालिया वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं सरकार? अरे दे एक बार करतल ध्वनि से। क्या हुआ आप सब जानते हैं। मंथरा ने कैकेयी को समझाया। माँ कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांग लिए, राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, राम जी के बन जाने में कैकेयी मैया का लेश मात्र भी अपराध नहीं है, लेश मात्र भी। क्यों? उस समय 2 लोग ऐसे थे जो ब्रह्मा की लेखनी इधर उधर कर सकते थे। 2 लोग, वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। कौन 2 लोग? एक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और एक दूसरे शंकर भगवान। ये दोनों ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते थे।
यदि दोनों बदल सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदल दिए? प्रश्न है ना। इसलिए नहीं बदल पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं थी, ये स्वयं राम जी की लेखनी थी, इसलिए वो भी बदल नहीं पाए इसको। राम जी ने ही देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को भेजे, सरस्वती जी ने मंथरा की मति को पलटा, मंथरा ने कैकेयी मैया को जाके समझाया। और मैं आपको बताऊं, अन्य रामायण की कथा है, राम जी ने बचपन में ही मां कैकेयी से वचन ले रखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी को तीनों माताओं में सबसे अधिक कोई प्रेम करता था तो कैकेयी मैया। राम जी दिन भर मां कैकेयी के ही महल में खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते राम जी मां कैकेयी की आंख को पीछे से ऐसे दबा लिए, बंद कर दिए। अब बंद करके पूछे, कौन है मां बताओ? कैकेयी मैया बोली, इतना उदंड तो लक्ष्मण हो सकता है, लक्ष्मण है। राम जी हाथ हटाकर बोले, मां तू हार गई, मैं तो तेरा राम हूं। मां ने राम जी को गोद में बिठा लिया, कोई दूसरा नहीं था वहां पर। मां ने कहा, राम मैं हार गई, तुम जीत गए, मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले, मैं जो मांगने आया हूं मां, संसार में आपको छोड़कर दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है। मैं जो मांगूंगा आप दोगी मुझे। कैकेयी मैया ने कहा, राम प्राण मांग लोगे तो प्राण निकाल करके दे दूंगी मैं, मांग कर देखो एक बार। राम जी बोले, मां प्राण मांगूंगा तो तुम मर जाओगी, लेकिन जो मैं मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। ये स्थिति होगी कि तुम्हारा अपना बेटा भरत तुमको जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा, फिर कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे मां, और अंत में तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो, दोगी? कैकेयी मैया बोली, सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों में भी गिर जाऊंगी मैं? राम जी पांव पकड़ के बोले, मां मेरी नजरों में तो आप सदैव महान रहोगी, मेरी नजर से आप नहीं गिर सकती हो। तब कैकेयी मैया ने कहा, राम यदि तुम्हारी नजरों में नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की परवाह किसको है? मैं वचन देती हूं, जो मांगोगे मैं दूंगी तुमको, मांगो क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से मुझे वन में भेज देना। मैं जब तक वन नहीं जाऊंगा तब तक मेरे आने का उद्देश्य पूर्ण होने वाला नहीं। और इस बात को मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं आपको। राम जी जब सुने, राम जी जब आए कोप भवन में, महाराज दशरथ मूर्छित पड़े थे। राम जी जब आए तो कैकेयी मैया से पूछे, मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने। किससे कहा? कैकेयी मैया से। कैकेयी मैया को राम जी ने माता कहा। क्या कहा? कैकेयी को कभी भला बुरा ना कहिएगा। राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग कैकेयी मैया ने किया है उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। राम जी के साथ सीता मैया, लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। महाराज विदा के समय मूर्छित हो गए। सबको प्रणाम करके राम जी गुरु जी के पास गए, वल्कल वस्त्र धारण करके लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और सबको प्रणाम करके राम जी चले। राम जी चले ना, पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे लग गई पूरी। क्यों? अवध तहां जहाँ राम निवास, जहां राम रहेंगे वही अयोध्या है, इस अयोध्या का कोई काम नहीं। पूरी प्रजा राम जी के साथ चल पड़ी। दशरथ जी की मूर्छा खुली, उन्होंने सुमंत जी से कहा, रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा करके ले जाना, 4 दिन वन घुमाना सबको, और 4 दिन बाद वापस लेके चले आना।
सुमंत जी रथ लेकर गए, पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथ पर बैठे। पहले दिन एक नदी है तमसा, तमसा नाम की नदी के नीचे विश्राम हुआ। पूरी अयोध्या की प्रजा थक कर सोई है। राम जी सोचे कि अयोध्यावासी साथ में रहेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। अस्तु रात्रि में, मध्य रात्रि में पूरी प्रजा को माया से गहरी निद्रा में सुला करके और सुमंत जी से राम जी ने कहा इसी समय रथ लेकर वापस चलिए आगे, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर। और सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान चले। और अगले दिन दोपहर में पुण्य शब्द सुने हैं आप लोग? पूछ रहा हूं, पुण्य कौन कौन जानता है? पुण्य के बारे में पुण्य कैसे मिलता है बताइए? कितना रुपया खर्च होगा पुण्य जमा करने में? 2 रुपया। हाँ। दान करने के लिए अच्छा फ्री में दान हो जाएगा? मानसिक दान कर। अच्छा मानसिक दान कर लेंगे, भगवानों को ठगना शुरू। स्वामी जी एक बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे। एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद। गंगा जी से 5 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन कभी गंगा जी नहाए नहीं। वो महाकंजूस, माने कंजूस शिरोमणि थे वो। एक दिन पत्नी ने इतना डांटा कि सब रुपया धरे धरे मर जाओगे छाती पर, गंगा जी आज तक नहीं नहाए, जाओ नहा कर आओ। तो इतना कंजूस कि सोचा गाड़ी से जाऊंगा तो तेल खर्चा हो जाएगा। पैदल गए 5 किलोमीटर नहाने। जाकर देखे तो घाट पर बड़ी भीड़, चारों तरफ पंडा जी दिखाई पड़े। बाप रे बाप, इतने पंडा जी मिलकर हमको नोच लेंगे आज तो ये लोग। नहीं यहां नहाना तो खतरे से खाली नहीं। तो दूर देखे एक मुर्दा घाट था जहां लाश जलाई जाती थी, वहां कोई खाली कोई नहीं था। बोले बस यहीं न डुबकी मार के चला जाए। गए जाकर भगवानों सोचे महाकंजूस है ये, चलो इसके साथ लीला करते हैं। तो सेठ जी गए मुर्दा घाट पर, दानचंद जी कपड़ा उतारे और गंगा जी में कमर भर जाकर बोले एक डुबकी लगाकर निकलता हूं। जैसे डुबकी लगाकर निकले तब तक भगवान ही पंडित जी का रूप धारण करके वहां पहुंच गए उनके कपड़े के पास। और जैसे सेठ जी निकले भगवान बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। तो बोले अरे आप कहां से आ गए? बोले मैं यहीं रहता हूं। तो बोले मैं आया तो थे नहीं, आप बगल में गया हुआ था। तो बोले सब पंडित जी वहां पर है, आप यहां पर क्या करते हैं? तो बोले हमको भी आपकी तरह भीड़ से एलर्जी है, इसलिए हम भी खाली जगह रहते हैं और हम बड़े संतोषी हैं। दिन भर में एक भी यजमान आ जाए वो दान पुण्य कर देता, उसी में संतुष्ट हो जाता हूं। नहाइए नहाइए यजमान जी। अब तो सेठ जी फंसे, अब क्या करे? नहा के निकले तो भगवान बोले ब्राह्मण के वेश में कुछ दान पुण्य करिए। बोले पैसा नहीं है। बोले संकल्प कर लीजिए बाद में दे दीजिएगा। बोले मेरा घर बहुत दूर है। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो 2 रुपए का संकल्प किया। कितने का? 2 रुपए का संकल्प किया कि आप मेरे घर आइएगा तो हम आपको कभी दे देंगे। बहुत दूर है, परेशान हो जाइएगा, आने में 10 रुपया खर्चा हो जाएगा आपका। पंडित जी बोले हमारी समस्या हम देखेंगे। सेठ जी घर गए पैदल, जाकर पत्नी से बोले कैसे कैसे पिंड बचा करके आया हूं, जान बचा करके। अभी बैठे ही थे, पानी पिए, तब तक दरवाजे से आवाज आई यजमान की जय हो। बोला अरे ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। पत्नी को बोला जाओ पता करो कौन है। पत्नी गई तो भगवान बोले यजमान 2 रुपए का संकल्प किए हैं, वही लेने आया हूं। आकर बोली तो सेठ बोला अरे इतना पीछे पीछे आ गया दौड़ के। जाकर बोलो तबीयत बिगड़ गई। पत्नी बोली वो तो बीमार हो गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, ठीक होने के लिए मैं अनुष्ठान करूंगा यहां पर, यजमान जल्दी स्वस्थ हो जाए।
जाकर बोली वो तो पूजा करने बैठ गए। बोला जाके बोल दो मरी गए, जाकर बोलो मरी गए। अब वो नाटक करते रोते रोते आकर बोली वो तो मरी गए। अब बोले मेरा चेला मरी गया, अब जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर लूंगा तब तक मैं किस बात का गुरु हूं। कोई बात नहीं, भगवान अनेक रूप में प्रकट होकर पूरी गांव में सूचना दे दिए दानचंद जी मर गए। अब भीड़, अब वो दम्मी साधा आंख बंद करके सांस रोक करके धीरे धीरे सांस लेटा हुआ है। अब उसको उठाकर लोग लिटा दिए, खाट पर बांध दिए। उसकी पत्नी बोल रही है मरे नहीं है, मरे नहीं है। गगल बगल के लोग हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब वो चिल्लाए मरे नहीं है। घाट पर लेकर गए, चिता पर चढ़ा दी गई, तब भी नहीं हिल रहा है। अब आग लगने वाली थी। भगवान बोले अद्भुत चेला मिला भाई ये। तो बोले देखिए ये मेरे यजमान हैं, इनके कान में इनकी मुक्ति के लिए मंत्र बोलना है हमको। भगवान जा करके कान में बोले अरे अब तो आंख खोल दे, अब तो आंख खोल दे, आग लगने वाला है, मर ही जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, हमको 2 रुपया देना पड़ेगा। भगवान बोला अच्छा तेरी निष्ठा से मैं प्रसन्न हो गया, मांग क्या चाहता है तू, वरदान मांग ले। बोला जो मांगूंगा दे देंगे आप। भगवान बोले मैं पंडित नहीं हूं, भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं मांग क्या चाहिए। तो बोला जो 2 रुपये का संकल्प किए थे ना उसको माफ कर दीजिए। भगवान बोले जा माफ कर दिया। देखिए धर्म के 4 पांव हैं। धर्म के कितने पांव हैं? 4। खाट देखे, खटिया आप लोग देखे, यहां क्या बोलते, चारपाई, चारपाई, उसमें कितने पांव होते हैं? 4। उसी प्रकार धर्म के 4 पांव है, सत्य, तप, दया और दान। क्या क्या नाम है? सत्य, तप, दया और दान। सबसे पहला युग कौन सा था? बोला करिए। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। सत्य भी था, तपश्चर्या भी थी, तप भी था, दया भी था और दान भी था। सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता। त्रेता में धर्म का 1 पांव विलुप्त हो गया, सत्य समाप्त हो गया। अब तप, दया, दान बचा, 3 पांव केवल धर्म के। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर में 1 और पांव चला गया, सत्य और तप समाप्त हो गया। द्वापर में केवल 2 पांव थे धर्म के, दया और दान। द्वापर के बाद कौन सा युग आया? कलयुग में 1 और समाप्त हो गया। कलिकाल में धर्म केवल 1 पांव पर खड़ा है और उस पांव का नाम है दान। गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, दान करने से जीव का कल्याण होता है। इसलिए दान करते रहना चाहिए। लेकिन आपको बताऊं, दान के लिए पैसा चाहिए। हवा में दान नहीं हो सकता है, उसके लिए अर्थ चाहिए। लेकिन पुण्य जमा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। फिर ये पुण्य मिलेगा कैसे? राम जी कहते हैं मन क्रम बचाना, बेप्रपद पूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन से, वचन से, कर्म से विप्र में निष्ठा रखना ये पुण्य को बढ़ाता है। अब विप्र कौन? विप्र मने ब्राह्मण, विप्र मने संत। याद करते जाइए। विप्र मने आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़ और पाकर का पेड़, ये 5 पल्लव इसी के बनते हैं। विप्र मने पवित्र नदियां, विप्र यानी नंदी महाराज, विप्र यानी गौ मैया, विप्र यानी तुलसी मैया, विप्र यानी भगवान का मंदिर, विप्र यानी भगवान का तीर्थ, विप्र यानी भगवान का विग्रह।
भगवान की पूजा में प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं विप्र की कोटि में आती हैं। इनमें निष्ठा रखना, श्रद्धा रखना पुण्य बढ़ाता है। उदाहरण, आप बाइक से जा रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, मौसी नहीं, देसी गौ मैया, जर्सी गाय नहीं, जर्सी गाय मौसी है, देसी गौ मैया, भारतवर्ष की देसी गौ मैया दिखाई पड़ गई। आप बाइक चलाते चलाते यदि उनको देख करके प्रणाम कर लिए, आपका थोड़ा सा पुण्य जीवन में बढ़ गया। कोई मंदिर दिखाई पड़ा, आपने प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। संत दिखाई पड़े, आपने प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। ये पुण्य बढ़ाने का तरीका है, 1 रुपए का खर्च नहीं है। और जिसके जीवन में पुण्य होगा उसके जीवन में संत अपने आप चले आएंगे, और जिसके पास संत आ जाएंगे उसके पास भगवान की कृपा अपने आप बरस जाएगी। राम जी ने गंगा जी को देखा तो राम जी रथ से उतरकर दंडवत किए। राम जी के पीछे सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी उतर करके दंडवत प्रणाम किया है। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह, उपहार लेकर के राम जी के पास आकर दंडवत किए हैं। भगवान ने बगल में बिठाया, मित्र बनाया। निषाद राजगुह कहते हैं, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है, तो आप श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में भगवान कंद मूल पा करके उसी चटाई पर मां के साथ विश्राम किए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाकर कहते हैं कि देखो, मुझे सूचना मिली है राम जी कल रात में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और राम जी यहां से भी छोड़ के चले गए तो चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। सेवकों को पहरे में लगाकर निषाद राजगुरु जब राम जी के पास गए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोते देखे तो रोने लगे। कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद राजगुरु कहते हैं कि कैकेयी जी कुटिलता पूर्वक व्यवहार की हैं। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। किसने बोला ये बात? निषाद राजगुरु। कैकेयी मां को भला बुरा कहने लगे। वहीं लक्ष्मण जी बैठे थे पहरे में थोड़ी दूर। लक्ष्मण जी कहे, निषाद राज आप इधर मेरे पास आइए। कर्ण में प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। परम परमार्थ एहु मन कर्म वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण, अब दर्शन करिए, ये बात लक्ष्मण जी किसको सुना रहे हैं? निषाद राजगुरु को। लेकिन बात को सुनना अलग बात है और उसको सुन करके मान लेना ये बिल्कुल अलग बात है। एक दिन मरना है, कौन कौन जानता है? हाथ नीचे करिए। मान कौन कौन रहा है? आप सबको हमारा प्रणाम है। मान भी रहे कि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है और उसके बाद भी जमीन के लिए केस लड़ी रहे हैं अपने परिवार से। बाहर से तो चलो समझ में आता, अपने परिवार से, भाई से एक बित्ता जमीन के लिए केस लड़ रहे हैं। यो पता है कि भाइयों को ले जाना है, हमको भी नहीं ले जाना है, अब मान रहे हैं। जब ये मान लीजिएगा कि
कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, उस दिन से जीवन की सारी समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। हम जानते हैं कि मरना है, मानते नहीं है। मान तो ये रहे कि मानो अमृत पी के आए हो, जाना ही नहीं है यहां से। लक्ष्मण जी सुनाए निषाद राजगुह को कि राम जी ब्रह्म है, इनके चरणों में प्रेम करना परमार्थ है। निषाद राजगुह केवल सुने, अब बगल में पहरा दे रहे केवट भैया इसको सुने भी और सुनकर इसको मान भी लिए। अगला दिन हुआ सवेरा, भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए लक्ष्मण जी के साथ। सुमंत जी ने वापस चलने के लिए कहा। राम जी ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा कर दिया और उसके बाद सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए और यहीं से हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। केवट जी रात में सुन लिए हैं राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट जी सवेरे पहुंचे निषाद राजगुह के पास, बोले प्रभु सरकार, राजा जी, हम एक निवेदन लेके आए हैं। हम चाहते हैं राम जी मेरी नाव पर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप पूरे श्रृंगवेरपुर में आज डुगडुगी बजवा दीजिए ना कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा के किनारे नहीं जाएगा। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा के किनारे नहीं जाएगा। केवट भैया गंगा के किनारे सवेरे सवेरे दौड़ कर गए। सोचे यदि किनारे नाव रखूंगा और कहीं राम जी सीधे आके चढ़ जाएं, अब बोले पार करो, तब क्या करूंगा, इसलिए उनके आउट ऑफ रीच रखा जाए। तो नाव पर बैठे, किनारे से खोले और नाव को लेकर केवट जी बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पहुंचे हैं, निषाद राजगुह भी हैं साथ में गंगा के किनारे। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव कहां है? बीच नदी में। अच्छा आप बताओ, स्वामी और सेवक एक साथ कहीं जा रहे हों तो रास्ते में गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? स्वामी की सेवक? जोर से बोलिए, सेवक। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगना चाहिए? जोर से बोलिए। और यहां मांगा कौन है? क्यों? नाव तो लक्ष्मण जी को मांगनी चाहिए ना। राम जी क्यों मांग लिए? मांगने जा रहे थे लक्ष्मण जी ही, राम जी हाथ पकड़ लिए। राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं, मना कर देंगे, ना बोलेंगे नहीं लाऊंगा। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने चले गए और केवट ने ना बोल दिया तो ये देखेंगे कुछ नहीं, निकाल के बाण मार देंगे, मेरा भगत मार दिया जाएगा। तो भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी की हाथ को पकड़ा, कहा भाई साहब आप मैनेजमेंट सीखिए पहले, मैं देखिए कैसे मांग रहा हूं, कैसे कोई वस्तु मांगी जाती है, आप सीखिए मेरे से। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए प्रभु। राम जी आगे पहुंचे और जो राम जी पूरे जगत को देते हैं वो राम जी आज मांग उठे। इज मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन, गाइए सब लोग आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल
छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, पाहन ते ना काठ कठिनाए, पाहन ते ना काठ कठिनाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए। राम जी एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पारया बसिगा कहूँ, जो प्रभु पारया बसिगा कहूँ। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? इसके बाद केवट जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, भगवान चुप्पी साध ली। भगवान बोले क्या आप अपनी नाव लेकर आएंगे? केवट जी क्या बोले? क्या बोले? नहीं लाऊंगा। अच्छा, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान सामने से प्रकट होकर कोई सामान मांगे और आप मना कर दीजिए नहीं दूंगा? किसी की में हिंदम? अच्छा, वो भी वो सामान जो सामने दिखाई दे रही है। मान लीजिए कोई सामान घर के भीतर हो तो आप झूठ भी बोल सकते नहीं है नहीं आ। कहो, बुंदेलखंड में नहीं है नहीं बोलते हैं नहीं आ। समझे में नहीं आएगा कि है बोल रहे हैं कि नहीं है बोल रहे हैं। केवट जी बोले है नहीं आ, मैं नहीं लाऊंगा। वो सामान जो सामने दिखाई दे रही है, भीतर कहीं दूसरी जगह रहती तो बात भी अलग होती है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया घोड़ा लेने। क्या लेने? घोड़ा। तो वो घोड़ा को भीतर, घर के भीतर बांध के रखा था। मित्र गया घोड़ा लेने तो बोला घोड़ा बेच दिया, है ही नहीं घोड़ा मेरे पास। बोला कल रात तक तो था, बस 5 बजे भोर में बेचा हूं। नहीं है, घोड़ा रहता तो सामने रहता, मैं तुमको घोड़ा नहीं देता। है नहीं, है नहीं यहाँ। बोल अरे हम तो सुने थे है। अरे कहाँ है? मैं बोल रहा हूं घोड़ा नहीं है, बेच दिया। अब बेचारा लौट कर वापस जाने लगा, तब तक घर के भीतर से घोड़ा हिनहिना दिया। एक बार हिनहिनाइए फिर। बहुत सही, बस एक ही बार। हाँ बस ठीक। घोड़ा घर के भीतर से हिनहिनाया, तो ये जा रहा था तो लौट के आया वापस। बोला तुम तो कह रहे थे घोड़ा नहीं है, और घोड़ा बोल रहा है।
तो बोला तुमको घोड़े की बात समझ में आ गई? अब मैं जब से बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है तुमको। मैं बोल रहा हूं नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं देना चाहता हूं। केवट जी इस नाव पर खड़े हैं, राम जी बोले नाव लेकर आइए, केवट जी मना कर दिए नहीं लाऊंगा। और केवल ना नहीं बोले, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। क्या बोले? मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता हूं? मरम। अब मान लीजिए कोई आदमी आपके साथ रैंडमली कोई आकर आपसे बोले मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता चल गया है, मैं घर में बता दूंगा। किसी से आप जाकर बोलिए मुझे सब पता चल गया है, मैं बता दूंगा, आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या जान गया है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं नाव नहीं ले आऊंगा। लक्ष्मण जी राम जी को बोले भैया आपके साथ जन्म मेरा हुआ, आपके साथ पढ़े हम, खेले हम, रहे हम, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी अभी आए केवट कही रहे आपका मरम जान गए, ये कैसे हो गया? राम जी बोले उन्हीं से पूछो कैसे जान गए, क्या जान गए? लक्ष्मण जी ने बोला पूछा कि कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं कि राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो? केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना मेरा खानदानी काम है। मेरे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद मेरे पिताजी नाव चलाएं, अब पिताजी के बाद मैं चला रहा हूं। सैकड़ों लोगों को हम लोग नित्य इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करते हैं डेली। लेकिन एक बात बताऊं लक्ष्मण जी, आज तक जैसे आज राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी। लक्ष्मण जी बोले कैसे मांग लिया? केवट जी बोले राम जी ने निवेदन किया है कि क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? आज के पहले जो भी आया वो निवेदन नहीं किया, आदेश देता रहा है केवट नाव लेकर इधर आओ। राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी निवेदन किए हैं। आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं, ये काम करो वो काम करो। हम निवेदन उससे करते हैं जब ये पता रहता है कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो वस्तु अपनी नहीं सामने वाली की है। बोले केवट जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं राम जी कौन है, मैं नाव नहीं लाऊंगा। देखिए एक भोजपुरी का पद है, मैं जानबूझकर यहां कोई पूर्वांचल के गीत नहीं गा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक महापुरुष की रचना है, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, बांके बिहारी जहां करील, मिथिला के बड़े अद्भुत साधक हुए। सीधे सीधे शब्द हैं, आपको समझ में आएगा। दो ही लाइन सुनाता हूं। नियरा समझते हैं? नियरा, नियरा मतलब पास में। केवट जी कहते हैं हम नाही नियरा, हमें भोजन भी नहीं है, नाव चलेगी तो रात में भोजन जाएगा। कहीं आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन गई तो हमारे बच्चे तो रात में भूखों मर जाएंगे। पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आप बैठिए पार उतार दूंगा। भगवान चुप हैं। केवट जी से लक्ष्मण जी बोले मेरी बात सुनिए, आप जो घटना बता रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार राम जी ने पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यदि पांव में जादू रहता तो उसके बाद तो सैकड़ों पत्थर पे पांव रखे, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? इसका क्या उत्तर है आपके पास?
केवट जी बोले बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप हमको ये बताइए कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, ये बताइए। अब तो लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बता रहा हूं। जाते समय जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था विश्वामित्र जी से कि गुरु जी वो कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी है, घाट पर किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, आज खतरा आज मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला राम जी आप ये ना समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन के पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, ये राम जी रावर दोष आपका दोष नहीं है, न पायन को न पांव का दोष है, सारा दोष किसका है? पांव के धूल का। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी ये बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बताइए, जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले कठोर पत्थर यदि स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो उससे भी कोमल है। ऊपर से पानी में रहने के कारण पानी पीते पीते मेरी लकड़ी की नाव और कम मुलायम और कोमल हो गई है। पत्थर को तो 2 मिनट टाइम लगा होगा, ये रज को देखते स्त्री बन जाएगी। ना ना इतना बड़ा खतरा नहीं लूंगा मैं। पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकालूं, उसके बाद आपको उस पार पहुंचा दूंगा। भगवान चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए लेट मी क्लियर। सवेरे जो हम जलपान करके घर में आए हैं प्रभु, और पत्तल पर थाली में जो जूठा कण छूटा होगा अन्न का, मेरे घर में वही अन्न का दाना बचा है। भोजन नहीं है प्रभु। नाव यदि चली गई ना, हमारा बच्चे भूखों मर जाएंगे नाथ। हमारे घर में एक नाव ही कमाने वाली है। और देखिए राम जी, किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरी नाव रोजी रोटी है प्रभु। हम आपसे एक बात बोले, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। आप पहले ये क्लियर करिए, आप मेरा उद्धार करने आए कि मेरी नाव का उद्धार करने आए हैं? मतलब हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए, हमारा नाव ब्राह्मणी हो जाए। अब मान लीजिए ब्राह्मणी हो गई तो आप सोचिए कितना झमेला होगा। घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ गया, और जिससे भोजन आएगा वो साधन समाप्त हो गया। दोहरी मार। अब वो ब्राह्मणी रहेगी, हमसे कहेगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम मल्लाह हो, मेरे लिए दूसरा घर बनाओ, दूसरा कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देखकर क्यों झंझट में डाल रहे हैं प्रभु? पांव धुलवा लीजिए ना हमसे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तुमसे झगड़ा ना करे तो, उसी घर में रहने को तैयार हो जाए तो लक्ष्मण जी बोले जो पहले से घर में बैठी है उसको जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट बोला अच्छा जैसे मैं बोलूंगा तुरंत बोलेगी, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो, अब मुझे पढ़ा रहे हो, फिर क्या समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते घर में? केवट हाथ जोड़ लिया, बोला लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है। पांव धुलवा लीजिए प्रभु, आपको उस पार उतार। हरगिज नहीं गैर मल्लाह आएगा, हरगिज नहीं गैर मल्लाह आएगा, हरगिज
नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। क्या कहा केवट जी ने? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। भगवान इस पर भी नहीं बोले, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले देखिए, यदि नहीं भी धुलाना है तो आप स्पष्ट बोलिए पांव नहीं धुलाना है, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यहां से थोड़ी दूर आगे चलेंगे ना, किनारे किनारे एक जगह ऐसा है गंगा के किनारे, मैं जानता हूं वहां केवल कमर भर पानी है, गहरा नहीं है नदी। कटिलाओं जल थाह दिखाई हौजू, केवल कमर भर पानी है। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे मान ले? केवट बोले आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर के, पीछे से आप आइएगा, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले पहले बताना चाहिए ना, वहीं ले चलो, वहीं ले चलो, पैदल पार हो जाएंगे। केवट जी बोले रात में। कब ले जाऊंगा? लक्ष्मण बोले भैया बोले सुबह का 10 बज रहा है, तुम रात में ले जाओगे क्यों? केवट जी बोले मूर्ख हूं लेकिन इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं हूं, अभी मेरी सुबह सुबह से बोहनी भी नहीं भई है। यदि आपको मैं वहां से पैदल पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग वहां से पैदल पार होने लगेंगे। नहीं नहीं, पूरा दिन वेट करिए, रात के अंधेरे में ले जाकर पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले फिर लेट किस बात का है, तुरंत पांव धुलवाइए, तुरंत पार उतार दूंगा उस पार। बोलिए। भगवान कुछ नहीं बोले। अब केवट जी थोड़ा रूठ गए, बोले मैं तब से कह रहा हूं पार उतार दूंगा, पांव धुलवा लीजिए, सुनाई नहीं देता। मैं जानता हूं आपको जाना होना नहीं है, आप टाइम पास करने चले आए हैं। और ये ना समझिए कि मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा, मैं नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो ये नाव पे नहीं चढ़ेंगे, नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा? पांव मत धुलवाइए आप। जो प्रभु पार अवश्य चाहू। यदि आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखार कहूं। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहिए कि मैं आपका पांव धोऊं और उसके बाद लेकर चलूंगा। राम जी मौन खड़े हैं एकदम। केवट भैया भी परेशान है कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रहे। आपको एक बात बताऊं, केवट जी के मन में एक बात आई और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले अब जाके समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, जो कपड़ा पहने राम जी, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं है। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब कि ठीक मेरी तरह राम जी भी आज एकदम ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ तो जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण मारिएगा मैं मरूंगा,
लेकिन मेरे मुख में राम का नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? तुरंत मारिए, आई एम रेडी, मारिए मारिए। और चिंता ना करिए कि मरने वाले के मुंह में गंगा जल कौन डालेगा, मेरा परिवार तो घर में है, चिंता मत करिए। आप जैसे बाण मारिएगा मुझे, बाण लगते बगले में गंगा जी हैं। जैसे बाण लगेगा तुरंत गंगे जी में कूदूंगा, और 1-2 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक प्राण न निकल जाए। आपके भैया दयालु हैं, मैं मर जाऊंगा, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहाँ पर। आप ही बताइए, एक तरफ गंगा और एक तरफ राम, इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलेगी। आप तुरंत मारिए, मैं मरने को तैयार हूं, अभी मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, ये तब से कह रहा था गंवार हूं गंवार हूं, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पांव नहीं धोऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट की अटपटी बात सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जाने लखन तन। भगवान कृपा करके केवट जी से बोल दिए कि जाइए, तुरंत जल लाइए, पांव धोइए, पांव पखारिए और मुझे उस पार पहुंचाइए। किसने बोला? राम जी ने स्पष्ट बोल दिया, बेग आनु जल पाय पखारू, हो तब विलंब उतार ही पारू। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अब तक केवट जी खड़े थे, और जैसे राम जी ने कह दिया पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब क्या हुआ? धोने के लिए बोले हैं, ला के धो जल्दी। केवट जी बोले, धोने के लिए नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो मैं धो चुका होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। किसके लिए बोले हैं? लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग है का? बोले, धोने का मतलब पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब है कि पूरा परिवार साथ में बिठाकर, अब परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। परिवार तो घर में है, अकेले कैसे पखार दो? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए। राम जी बोले, मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे पखारने के लिए, बोलिए पखारने के लिए। अब केवट जी कह रहे, प्रभु आज्ञा दीजिए तो मैं घर में जाऊं, बच्चों को पत्नी को बुला कर लाऊं। लक्ष्मण जी बोल रहे, कहीं नहीं जाना है, 3 घंटा बर्बाद कर दिए हो तुम, अकेले जो करना है करो। राम जी को दोनों का मन रखना है। लक्ष्मण जी से बोला, ठीक बोले लक्ष्मण, कहीं नहीं भेजना है। केवट जी को राम जी इशारा किए। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, प्रभु रुख पाई के, रुख मने आंख का इशारा। केवट जी दौड़े घर की ओर, बुलाई बालक घर नहीं हूं, बच्चों को बुलाए, पत्नी को बुलाए, सब जमा हुए रास्ते में। केवट जी बोले, गंगा के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले और एक गोरे। केवट जी पत्नी को बोले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले बड़े अच्छे, बोलते ही नहीं है वो। जाना बंदी के चरण चहु देसी घेरी घेर, उनको प्रणाम करना, चारों तरफ से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी, प्रणाम तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले, 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है, घिरे रहेंगे तो राम जी भाग नहीं पाएंगे। केवट भैया का परिवार आया, 10 ठे लड़का और उनकी पत्नी राम जी को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मन में बोले, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे, कहां गए तुम्हारे बाबूजी? बोले, हमको क्या मालूम कहां गए। केवट जी दौड़े घर में। कठौता जानते हैं आप लोग? कठौता किसका होता है? कठौता लोहे का कि स्टील का?
लकड़ी का। किसका होता है? लकड़ी का। लोहे में भी कई लोग हाँ बोल रहे हैं। कठौता और कठौती, उसमें भी मेल फीमेल होता है। एक कठौता मेल है और कठौती फीमेल है। कठौती का जो किनारे का दार होता है छोटा होता है, कठौते का बड़ा होता है किनारे वाला, लकड़ी का बर्तन होता है। केवट जी सोचे कठौती ले चलूंगा, स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर हो गया तो लड़की बन जाएगा औरत। नहीं नहीं नहीं, कठौता ले चलो, पुलिंग है, हो सकता है कहीं लड़का बन जाए। और यदि कठौता लड़का बन गया तो मैं फिर नदी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा और उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर केवट जी आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। राम जी से बोले भैया जानबूझ के छोटा बर्तन लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप मेरी आंखों से जब देखिएगा ना, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। इतना छोटा कठौता था, उसमें राम जी का एक ही पांव आए। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी रखे, केवट जी रगड़ के धोए, अब पूरा पानी पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है, दोबारा जल लाएं। बायां धो करके अब बैठ गए। भगवान बोले पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु मेरे से एक भूल हो गई। राम जी बोले क्या किए? प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हो, इसीलिए। आप एक काम करिए प्रभु, बायां पांव मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया अब रिपीट करने लगा। अब राम जी बोले कोई उपाय नहीं है। तीसरी बार जल लाए, दायां पांव दोबारा धोए, तीनों बार का जल केवट जी पी गए। अब भगवान केवट के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया, जो चाहते थे पूरा हो गया, अब उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमारे बच्चे, बच्चे मेरा मुंह देखने आए हैं यहां पर। राम जी बोले क्या मतलब? केवट जी बोले प्रभु मैं जब आखिरी बार पी रहा था ना, ये मेरा जो छोटा वाला है मकसूदन, एकदम छोटा वाला, मैं पी रहा था ना तो ये ऐसे करके बैठा था प्रभु। एक बार और ये धुला लीजिएगा ना, एक बार प्रभु, एक बार और तो थोड़ा बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा प्रभु, एक बार और धुला लीजिए। राम जी बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, पांव धोए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। मैं आपको एक बात बताऊं, केवट जी से पहले पांव धो करके चरणामृत पीने का नियम नहीं था। लोग पांव धोकर और उस जल को घर में छिड़क करके घर को पवित्र करते थे। चरणामृत पान करने की विधा को जन्म देने वाले मेरे केवट भैया हैं। इनके बाद ही ये प्रथा प्रारंभ हुई। आप सोचिए क्या दृश्य होगा। भगवान साक्षी में खड़े हैं और भगवान के चरणामृत को अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट भैया दे रहे हैं। उनको पता नहीं चरणामृत कैसे लिया जाता है। आपको पता है चरणामृत कैसे पीते हैं? किसको पता है? ये हाथ है ना, ये जो अंगूठा है, इसको इस तर्जनी के मूल में लगाइए। ये जो दूसरी उंगली है तर्जनी, इसके जड़ में अंगूठे को ऐसे लगाइए और इसको ऐसे मोड़िए। ठीक है, दिख रहा है? अब दर्शन करिए, यहां गड्ढा हो गया। इस शेप को गौ कर्ण कहते हैं, गाय का कान जैसा हो गया। दिख रहा है? अब इसके बाद ये जो भाग है इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहां से पीना चाहिए। पीते समय आवाज नहीं होनी चाहिए।
ले करके पी करके शरीर में पोंछ लेना चाहिए। चरणामृत है तो शरीर में पोंछ लेना चाहिए, पंचामृत है तो हाथ धोना चाहिए। आवाज नहीं, कई लोग पीते हैं तो पूरा गांव मोहल्ला जानता है, लेकिन पीते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। केवट जी के बच्चों को पता नहीं कैसे पीना है। केवट जी बच्चों का मुंह खोल खोल के राम जी को दिखा के, प्रभु हमारा छोटका है, उसके मुख में चरणामृत डाल रहे हैं। राम जी भी हंस रहे हैं कि कितना चालू है, मेरे सामने अपने पूरे परिवार का उद्धार करा लिया और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। पूरे परिवार को पिलाया केवट जी ने। अंत में थोड़ा सा जल बच गया था कठौता में, थोड़ा सा। केवट जी उसको पीने के लिए जैसे बढ़े, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बच तो नहीं गया है, कोई छूट तो नहीं गया, नहीं तो फिर तुम फिर धोओगे। केवट जी बोले पूरा परिवार यही बैठा है, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया, अब पूरा हो गया, अब पार ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले, पिंड वाले, तुसी तो ओ पार चले जाओगे, 80 इधर ही रहेंगे। इधर ही रहना है, नाल दे नाल रहना है, मेरा क्या होगा। एक बार प्रभु और धुलवा लीजिए। गांव वालों के बाद तो कोई बचा ही नहीं प्रभु को, अब कौन बचा। लक्ष्मण जी तो आग बबूला। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, आखिरी बार, इसके बाद नहीं बोलोगे। केवट जी बोले कोई बचा नहीं, किसके लिए बोलूंगा। केवट जी गए, 5वीं बार जल लाए, पांव धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा लगा। बांट कर केवट जी आए, लक्ष्मण जी एकदम पूरा बोले अब एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। तो केवट जी राम जी के पास गए, जाकर बोले प्रभु नमस्ते प्रभु। लक्ष्मण बोले ये क्या बोले प्रभु, मैं आपसे नहीं राम जी से प्रभु। राम जी बोले क्या, बोलो बोलो। बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले केवट कितना विलंब हो गया, देख रहे हो सुबह से खड़े खड़े दोपहर हो गया, हम कब से खड़े पार जाने के लिए खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग लाइन में खड़े हैं पार होने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले नाथ यही तो बात है, आप केवट भैया ने भगवान को दंडवत किया है। आपको बताऊं आज राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। राम जी सोचे इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म कहता है बिना कुछ दिए विदा कर दूं, यदि उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के मन की भाव को मेरी माँ जान गई और सीता मैया ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके कहा नाथ केवट जी को ये आप अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले अपने हाथ से आप निकाल दी है? अपने हाथ से कहो। मां बोली प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, मेरे पिता ने जिस दिन इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था। इस मुद्रिका के आगे आपकी मर्यादा का कोई तुलना नहीं है। प्रभु केवट जी को अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने कहा केवट जी से माँ उतराई दे रही है, केवट स्वीकार करिए। केवट जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। केवट जी कहते प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया। देखिए बुरा ना मानिएगा, हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है जो मिला है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं मिल सकता हम उसी की कल्पना करते रहते हैं। भगवान ने बहुत दिया है, हो
वो वैसे बताते जैसे मानो खूब करोड़ों की संपदा हो उनके पास। उनसे मैंने सीखा, कोई भी पूछे कैसे है, कहिए बरस रही है, खूब आनंद है। जब आप हमेशा कहेंगे ना तो भगवान भी सोचेंगे ये जितना प्रचार कर रहा है उतना तो मैंने कृपा ही नहीं की इस पे, कृपा नहीं होगी तो बरस जाएगी। और भगवान दिए हैं और हम रो रहे हैं, है? भगवान भी सोचेंगे किस अभागे को दे दिया हूं, कितना भी देता हूं तो रोता ही मिलता है, जो है वो भी चला जाएगा। केवट जी के घर में रात का भोजन नहीं है, राम जी प्रकट होके दे रहे, ले लो। क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोह, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, देना ही है तो लौटते समय दीजिएगा 14 वर्ष बाद। पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोली जाते समय नहीं ले रहे हो तो लौटते समय क्यों लोगे? केवट जी बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी दोबारा आएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बोले प्रभु फिरती बार लौटते समय आप जो दीजिएगा प्रसाद मानकर सिर पर धारण करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता मैया ने, परंतु केवट जी कुछ नहीं लिए। अंत में भगवान अपनी भक्ति देकर केवट भैया को विदा कर दी। ये कथा कहती है कि भगवान की सेवा करके जब हम भी जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, हो सकता है किसी दिन हम लोगों को भी केवट भैया की तरह राम जी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्ति देकर भगवान ने विदा किया। इसके बाद गंगा जी के किनारे सीता जी ने मनौती मांगी है, माँ मैं कुशलता पूर्वक 14 वर्ष बाद लौटूंगी, आशीर्वाद दीजिए, इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण सीता जी